हेलो। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो उसके कुछ हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट हैं। उन हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट में से एक कॉन्सेप्ट आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन और एबायोजेनेसिस। ये लगभग आज से 2000 साल पहले ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बिलीफ में था। लोग इस पे बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, इतना विश्वास करते थे कि वो पूर्णतः यही मानते थे कि ए बायोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ? ए बायोजेनेसिस ये मीन्स लाइफ अराइजेस फ्रॉम नॉन लिविंग, कि जीवन की उत्पत्ति जीवन से तो होती ही है, मीन्स संतानोत्पत्ति तो होती ही है, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जैसे कीचड़ है, तालाब में मिट्टी है, खाद है, उनसे भी जीवन की उत्पत्ति होती है। तभी इस थ्योरी को एबायोजेनेसिस कहा जाता है। मीन्स इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लाइफ ओरिजिनेटेड स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर से उत्पत्ति होती है। और इस चीज को कुछ एग्जांपल्स के द्वारा बताया गया है। जैसे कि एक फेमस साइंटिस्ट है एपिक्यूरियस, लगभग आज से 2000 साल पहले की बात है, 342 से 271 बीसी इनकी लाइफ है। तो इनका कहना क्या था कि जो कॉमन वार्म है या कई सारे और एनिमल हैं वो सॉइल में और मैन्योर सड़ी गली पदार्थ या खाद में से मॉइस्चर, सन या एयर की मॉइस्चर या गर्मी से स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे ठीक दूसरे एक फेमस वर्कर हैं अरिस्टोटल, जिनको हम अरस्तु कहते हैं। ठीक, इनका भी विश्वास था कि कॉमन वार्म, बी लार्वी, वैस्प, टिक और कई सारे इंसेक्ट जो है दे बॉर्न फ्रॉम ड्यू, ओस से, रोटन स्लाइम से, मैन्योर से, ड्राई वीट, स्वेट, पसीना, मीट, इनसे स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक, और कई सारे फेमस वर्कर इसको सपोर्ट भी करते थे। थेल्स, न्यूटन, एनाक्सिमेडर ये इस थ्योरी को सपोर्ट करते थे। हम लोग भी नॉर्मल लाइफ में देखें तो महसूस होता है कि गेहूं स्टोर किया हुआ रखा है और उसमें घुन हो गया, तो लगता है कि घुन आ कहां से गया। डिब्बे में आटा भरा हुआ है और आटे में कीड़े पड़ गए, तो कंफ्यूजन होता है कि आटे लग रहा है कीड़े जो है वो आटे से ही उत्पन्न हुए हैं। तो यही बिलीफ क्या कहलाता है? एबायोजेनेसिस या थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, कि नॉन लिविंग से लिविंग कैसे उत्पन्न हुए। थैंक यू।